हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है टेंस। तो टेंस का मीनिंग मतलब होता है, टेंस का मीनिंग है कौन सा काम है जो कौन से समय पे हो रहा है। तो अगर इन अदर वर्ड्स हम बात कर ले तो इसका टेंस का मतलब ही होता है टाइम। तो ये समझाने का भी एक आर्ट है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो टेंसेज जो होते हैं, दीज आर थ्री टाइप्स, तीन तरह के टेंसेज होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जिसमें आज हम जी रहे हैं। इसका मतलब है आज या फिर अभी जो काम हो रहा है उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं। सेकंड पार्ट है पास्ट। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, जैसे कि कल, जो हमारा कल बीत चुका है, बीता हुआ समय, उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। फ्यूचर का मतलब है भविष्यकाल या फिर आने वाला कल। These three tenses are also divided in four parts. तो इसके फोर पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है इंडेफिनेट। ये बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पार्ट है इंडेफिनेट। सेकंड है कॉन्टिन्यूस। थर्ड है परफेक्ट। और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये फोर टेंसेज हैं। थ्री टेंसेज हो गए, इनके आगे फोर पार्ट्स हो गए। तो 4 बाई मल्टीप्लाई ये हो गए। हमें याद कितने करने हैं? 12 पार्ट्स ऑफ टेंस है, वो याद कर लें तो समझ लें हमें इंग्लिश आ गई। तो इस तरह से इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। 4 पार्ट इंटू 3 टेंसेज इज इक्वल टू 12 टेंसेज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडेफिनिट पार्ट की। इंडेफिनिट का मतलब है कोई भी काम तय ना होना। इसमें ऐसे वाक्य आते हैं या समय जिसमें कोई भी समय निर्धारित नहीं हुआ होता है कि कब से ये काम हो रहा है या कब से हम इसको कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं, आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। लेकिन दिस इज़ नॉट श्योर और टाइम लिमिट। तो इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है कि मैं कब से फुटबॉल खेल रहा हूँ या फिर आगे कब तक मैं इसको खेलूँगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए दे देती हूँ। आई स्पीक हिंदी। तो आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूँ, लेकिन कब से बोल रहा हूँ मैं हिंदी और कब तक ये हिंदी मैं बोलूँगा, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। दिस इज़ नॉट श्योर, सो इट इज़ कॉल्ड इंडेफिनिट टेंस। तो इसको समझाने के लिए मैंने ये आपको दो एग्जांपल दी हैं। इसको आप ज़रूर अपने माइंड में रखिए कि इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि कोई भी काम का समय तय ना होना, कब से हम उस काम को कर रहे हैं या कब तक आगे आने वाले समय में हम तक करेंगे, उसका कोई इसमें श्योरिटी नहीं होती है। दिस इज़ कॉल्ड इंडेफिनिट सेंटेंस। सेकेंड नंबर है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का मतलब होता है चलते रहना या फिर कोई काम का जारी रहना। कब शुरू हुआ कब खत्म होगा इसका भी पता नहीं है, बट दिस इज श्योर कि काम है वो चल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो सिर्फ इतना ही क्लियर है कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। कब से मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ? सुबह से खेल रहा हूँ, दोपहर से खेल रहा हूँ, या फिर मैं कब तक खेलूँगा, शाम तक खेलूँगा, या फिर अभी 1 घंटे तक खेलूँगा। इसमें कोई काम की श्योरिटी नहीं है कि मैं ये काम कहाँ तक करूँगा। इसका मतलब होता है ये काम चल रहा है, इसका मतलब है कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसकी श्योरिटी कोई नहीं होती है कि काम मैं कितने बजे तक करूँगा। थर्ड पॉइंट है, दिस इज ए परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का नाम अपने आप में ही ये क्लियर है कि परफेक्ट का काम क्या, कोई काम हो चुका है, काम के पूरा या कंप्लीट होने का या बोध या हमें ज्ञान होता है, इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस। तो इसकी एग्जाम्पल मैं इंग्लिश में आपको देती हूँ। आई हैव प्लेड फुटबॉल, कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, जैसे कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, कि मैंने अपना प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। और इसमें जो वर्ब की जो फॉर्म यूज़ होती है स्टूडेंट्स, वो होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसकी वर्ब की जो काइंड्स हैं वो मैं आपके साथ सेकंड वीडियो में, जो कल की वीडियो, उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगी। इसमें सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो परफेक्ट टेंस होता है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन कॉन्टिन्यूस टेंस में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होएगी, उसके साथ हम ING लगा देंगे। तो इसकी मैं वीडियो कल ही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अब तो सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि सेंटेंसेस कितने टाइप की होती हैं, उसी के लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो अपलोड की है। तो ज़रूर आप इसको ध्यान में रखना। नंबर 4 पे है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो फोर्थ पार्ट है उसको बोलते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यही जो हमने दूसरे और तीसरे नंबर पे पढ़ा है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, इन्हीं का सुमेल है, इसी को ही, इसके मिक्सचर को ही हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो कोई काम हो भी चुका है और चल भी रहा है। परफेक्ट मतलब होता है काम हो चुका है।
कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है काम चल रहा है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हो गया कि कोई काम हो भी चुका है और आगे चल भी रहा है क्लियरली किसी समय से। या फिर हम बात कर लें, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो इसमें समय बता दिया गया है, जैसे कि ऊपर के सेंटेंस में हमें टाइम का कोई लिमिट का पता नहीं था, लेकिन जहाँ पे सिंस लग गया है पता चल गया है कि कब तक ये काम है, कब से काम ये चल रहा है। आई एम प्लेइंग, इज एम आर में से हमने आई के साथ एम लग गया, और प्लेइंग का मतलब PLAY प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING, फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश सिंस 5 years, कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, जहाँ तक बात कंप्लीट नहीं हुई है। इंग्लिश बोल रहा हूँ कब से? 5 सालों से, पिछले 5 सालों से मैं इंग्लिश है वो बोल रहा हूँ। इस तरह इसका मतलब क्लियर हो गया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है कोई काम हो भी चुका है और चल भी रहा है। तो ये 4 टाइप्स से सेंटेंसेस की स्टूडेंट। तो इसके आगे के पार्ट हैं जो इसमें कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म है वो यूज़ होती हो, वो मैं कल आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।